नमस्कार, आप देख रहे हैं चितौनी की आवाज़। आज 1 जुलाई है और आज के दिन भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है। इस पर जन जागरूकता को लेकर एसओ हनुमानगंज ने लोगों को पीस कमेटी बैठक के दौरान अपनी बात कही। सुनिए उनकी बात। क्या है नई व्यवस्था में, नए कानून में आपके लिए? हाँ, अब तक हम लोग उसको कह रहे थे भारतीय दंड संहिता, अब उसको कहेंगे भारतीय न्याय संहिता। नेम चेंज हो गया है। अब जैसे पहले ये होता था कि लड़ाई झगड़ा होता था तो मुकदमा लिखा जाता था, मुकदमा अभी भी लिखा जाएगा, लेकिन धारा का जो अल्फाबेट नहीं, क्या कहेंगे उसको, जैसे मान लीजिए पहले 323 लिखा जाता था, अब वो 323 ना होकर 115 हो जाएगा। खाली न्यूमेरिकल चेंज होगा, बाकी अधिकतर वैसे के वैसे रहेंगे। किसी चीजों में ऐसा हुआ कि किसी चीजों में प्रावधान ज्यादा हो गया सजा का, किसी चीजों में जैसे हो गया उसमें कम हो गया। आपको मोटा मोटा जानकारी दे देते हैं। जैसे पहले ये होता था कि कोई एप्लीकेशन देता था कि हमारे साथ इन्होंने, महिला दे रही है, इन्होंने हमारे साथ गलत काम कर दिया, तो ये होता था पहले हम लोग तत्काल मुकदमा लिख देते थे खट से, बिना जांच के। अब उनको पावर हो गया कि मैं उसकी सत्यता की जांच करूं कि वो महिला हालांकि दुश्मनी में तो नहीं फंसा रही है, कि झूठा दे रही है कि सही दे रही है। अभी इस चीज की हम लोग जांच करेंगे तब मुकदमा। ये अच्छा हुआ। दूसरा, एक लड़की वाले में ही बताते हैं। एक होता था पहले लोग, लड़कियां जैसे लड़के लड़की हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशन का मतलब समझ गए ना, साथ में एकदम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। दोनों में किसी बात को अनबन हुई और फिर लड़की फंसा देती थी कि हमको ये 7 साल या कुछ साल शादी का झांसा देके फंसा रहे थे। तो अब उसमें भी प्रावधान में चेंज आया, उसमें भी सजा कम हुई। अब उसमें न्यायालय का ये मानना है कि भाई आप जब बालिग हो गई तो आपको सोचने समझने की क्षमता हो गई है, ये आपको क्या कदम उठा रहे हैं। यही सब चेंजेस हुए हैं, न्यूमेरिकल चेंज। बाकी सजा वजा लगभग वही सब है। और अब तक और तो हम लोग को पावर दिया गया है, अब हम लोग किसी को भी पकड़ सकते हैं 24 घंटा। अब आप लोग को किसी को भी बैठा सकते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में बैठाएंगे। और क्या क्या चेंज हुआ है मोटा मोटा, कहीं पे भी FIR आप कहीं भी है अपना। हाँ, अब आप जैसे मान लीजिए आपके साथ कहीं घटना हुई पूरे इंडिया में, कहीं यूपी में नहीं पूरे इंडिया में कहीं भी आपको घटना हुई, आपको हमारी ईमेल आईडी पता है, थाने की ईमेल आईडी पता है। वहां मान लीजिए आप बंगलौर में हैं और वहां से यहाँ पे आपके परिवार के साथ कोई घटना कर रहा है, आपका घर छितौनी में है, आपके छितौनी में परिवार को कोई मार रहा है, आप हैं बंगलौर या बंबई में मान लीजिए, तो आपका परिवार यहाँ नहीं आ सकता। तो बंबई से आप हमको लिख के कि फला फला हमारे परिवार को मार रहे हैं, आप हमको एप्लीकेशन ईमेल आईडी से या व्हाट्सएप भी कर देंगे, तो हम मुकदमा लिखने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि 3 दिन के अंदर आपको आके थाने पे जो आपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया था उस पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा कि ये हमारा ही दिया हुआ है। अगर आप नहीं आएंगे तो वो स्पंज कर जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। बात समझ गए। और एक और भी अच्छा चीज हुआ है, जैसे पहले हम लोग आपको कहते थे कि घटना स्थल मान लीजिए पड़रौना का, हाँ, आप अगर मुकदमा यहाँ लिखवाना चाहते हैं तो अब यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन बेनिफिट बहुत नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम मुकदमा यहाँ पे लिख के उससे एक पर्चा काटते हुए, पर्चा हमारी भाषा में है, उसको हम जानकारी देते हुए आपको ये घटना स्थल पड़रौना का वहां भेज सकते हैं। मुकदमा लिख के वहां भेज सकते हैं। काम वही करेगा, ट्रांसफर होगा, काम वही होगा, लेकिन हम यहाँ से लिखने के बाद वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये मोटा मोटा है। और कुछ चेंजेस मोटे मोटे नंबर ही बदला है, बस ये समझिए। लेकिन बहुत हद तक बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं। हाँ, अब इसमें बहुत अच्छी चीजें से वही धारा चेंज हुआ है 300 एक्सीडेंट वाला इम्पोर्टेंट है। एक्सीडेंट वाले में ये इम्पोर्टेंट है, अब आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट एक्सीडेंट वाला ही है। उसमें ये होता था कि अभी तक गाड़ी लड़ गई, लोग भाग जाते थे, मुकदमा लिख जाता था, यहीं से जमानत हो जाती, कोर्ट कचहरी अपना चला करता था, वो अलग क्या मामला। अब अगर कोई एक्सीडेंट किया और भाग गया तो हिट एंड रन का केस हो जाएगा, उसको इसमें सजा ज्यादा 10 साल। अब इसमें ये कहना है उसको 101% जेल जाएगा, जल्दी जमानत भी नहीं होगी। मतलब आपके द्वारा अगर मोटरसाइकिल की किसी की घटना हो जाती है तो उसको लेके जो नजदीकी अस्पताल है वहां पे लेके जाइए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। वो जो हो जाएगा वो अलग की प्रक्रिया। आप पुलिस को सूचना दे दीजिए, आप हमको सूचना दे दीजिए, स्थानीय लोग रहेंगे, सबकी मदद से आप लेके जाइए वहां पे। लेकिन अब अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो भागिएगा नहीं, अपना पूरी प्रक्रिया अपना कार्रवाई करिएगा। आपकी जल्दी जमानत नहीं होगी। पहले भी था 413 धारा थी, अब उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है।
आपकी सजा की सजा ज्यादा हो जाएगा अगर आप दोबारा चोरी करते हुए पकड़े गए। वीडियो बना रहे हो क्या?